हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में और उनके रिलेशन के बारे में, है ना। और उसमें हमने एवरेज ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर और इन सब के बीच में क्या रिलेशन होते हैं उन रिलेशन को भी हमने पढ़ा था और उनके फॉर्मूले थे वो भी हमने लिख लिए थे और बेसिक था वो हमने पढ़ लेता। एक लास्ट रिलेशन आपका रह गया तो वो हम देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड ई रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड ई रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड ई। और सिग्मा क्या हुआ करता था आपका? सिग्मा एक फंक्शन हुआ करता था जिसको हम बोलते थे सेंट्रल सम ऑपरेटर, है ना। सेंट्रल सम ऑपरेटर हम इसको सिग्मा को बोलते थे। तो हमारा रिलेशन ज्ञात करना सेंट्रल सम ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में। देखिए सेंट्रल सम ऑपरेटर की जब हमने डेफिनेशन लिखी थी तब हमने कहा था कि भैया ये सेंट्रल ऑपरेटर का जस्ट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी कि वहाँ हमने एक फॉर्मूला लिखा था चूंकि एफ एक्स बराबर चूंकि एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू हमने लिखा था सिग्मा इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये फॉर्मूला हमने सिग्मा के लिए लिखा था। क्लियर? देखिए मैं काम कर रहा हूँ इस फॉर्मूले के बोथ दिस साइड मैं e पावर माइनस वन बाई टू से मल्टीपल करवा रहा हूँ। तो e पावर माइनस वन बाई टू ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू e पावर माइनस वन बाई टू यहाँ है तो मैं इनको अंदर भेज देता हूँ, अंदर गुणा करवा देता हूँ। तो ये आएगा e पावर माइनस वन बाई टू ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस e पावर माइनस वन बाई टू ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। क्लियर? अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, बराबर सिग्मा इंटू ई पावर माइनस वन बाई टू हमारे पास पड़ा है, पड़ा रहने दीजिए, ई पावर माइनस वन बाई टू पड़ा। क्लियर है? इसको हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, ई पावर वन बाई टू ऑफ एफ एक्स, ई पावर वन बाई टू ऑफ एफ एक्स। क्लियर? माइनस ई पावर माइनस वन बाई टू ये तो पड़ा है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ई पावर माइनस वन बाई टू ऑफ एफ एक्स। क्लियर? ये ले गया, ये है हमारे पास e पावर माइनस वन बाई टू ऑफ एफ एक्स। क्लियर? तो e पावर माइनस वन बाई टू ऑफ एफ एक्स की अगर हम बात करें तो सिग्मा पड़ा है और एफ एक्स को अपन बाहर कॉमन ले लेते तो यहाँ पर e पावर माइनस वन बाई टू प्लस e पावर वन बाई टू यहाँ से मिल जाएगा e की पावर जीरो, आधा समान हो तो घाते जुड़ जाएगी, माइनस e पावर यहाँ माइनस वन बाई टू ये बना देगा e पावर माइनस वन और एफ ऑफ एक्स आपने क्या ले लिया, कॉमन बाहर ले लिया। ठीक है? तो जब मैं इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा तो एफ एक्स आप जब एफ एक्स हटाएंगे तो e पावर माइनस वन बाई टू के स्थान पर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है सिग्मा इंटू ई पावर जीरो, और वेरिएबल की पावर जीरो हमेशा क्या होता है, यूनाइटी, यानी कि वन माइनस ई पावर माइनस वन। क्लियर? तो यहाँ से मैं सिग्मा का वैल्यू क्या निकालूंगा, सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास ई रेस टू पावर माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस ई पावर माइनस वन। तो मैं काम कर रहा हूँ ई पावर माइनस वन बाई टू हमारे पास पड़ा है और अपॉन में से मैं ई पावर माइनस वन कॉमन ले रहा हूँ। क्लियर? तो जब वन से ई पावर माइनस वन कॉमन लेंगे तो आएगा वन अपॉन ई पावर माइनस वन और यहाँ आ जाएगा माइनस का वन। क्लियर? तो देखिए इस ई पावर माइनस वन को ऊपर भेजेंगे तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ई पावर वन एंड ई पावर माइनस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई टू और डिवाइड में ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी कि ई पावर वन माइनस वन यहाँ आएगा हमारे पास सिग्मा का वैल्यू। और वन बाई टू में से वन जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वन बाई टू। ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला सिग्मा का फॉर्मूला आएगा ई पावर वन बाई टू अपॉन ई माइनस वन अपॉन ई पावर वन माइनस वन या फिर ई माइनस वन। ये आएगा हमारे पास इसके बीच में रिलेशन, किसमें, सिग्मा और ई के बीच में हमारा रिलेशन। क्लियर? इसके बाद में हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूलों की बात करते हैं। तो आई होप ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा। मैं इसको वापस इरेज कर लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। यह है हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस
इंटरपोलेशन फॉर्मूला, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसको कहते हैं केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन सूत्र, केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन सूत्र। और इसमें जो आपका फर्स्ट है ये है गॉस का, जो कि दे रखा है आपको गॉस केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र, यानी कि गॉस सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो मैं वापस लिख देता हूं, इसमें भी है आपका गॉस सेंट्रल डिफरेंस गॉस सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इंटरपोलेशन है ना, इंटरपोलेशन फॉर्मूला, गॉस सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूला मतलब गॉस का केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन का सूत्र। और गॉस में भी फर्स्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस या फिर गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो हम वो लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर, इसमें भी जो है आपका गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इसका लिए देखिए पहले इसका एक फॉर्मूला दिया गया है, हम उसका फॉर्मूला मेन फॉर्मूला लिख लेते हैं। उसका एक फॉर्मूला आपको ये दे रखा है कि वो लिख रहा है एफ ऑफ यू दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस यू इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस यू इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू, या फिर आप इसको y की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ डेल ऑफ, या फिर हम इसको वाई यू ही कह देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, जो कि रहेगा हमारे पास y की टर्म में लिख रहा है तो हम भी y की टर्म में लिख सकते हैं, यानी कि आ जाएगा y ऑफ u दैट इज इक्वल टू y0 प्लस u इंटू ये आ जाएगा डेल y0 u इंटू डेल y0 प्लस u इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर ऑफ y माइनस 1 प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू आ जाएगा हमारे पास डेल क्यूब ऑफ y माइनस 1 प्लस नेक्स्ट हम ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम आपका u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू डेल पावर 4 ऑफ y माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन, एक आध टर्म और लिख देते हैं। तो जैसे कि आ जाएगा हमारे पास u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू डेल एक्स टू पावर 5 इंटू वाई पावर माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। ये रहेगा आपका गॉस का जो भी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है उसका मेन सूत्र। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके प्रूफ की, ठीक है। तो प्रूफ की बात कर रहे हैं तो एक बार मैं काम कर रहा हूँ, इसका जो मैथ स्टेटमेंट है या फॉर्मूला है इसको तो मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम तो ये वैसे भी डिराइव करेंगे। तो मैं इसका ये मैन फॉर्मूला, एक्चुअली मैंने स्टेटमेंट मैंने आपको देखा है कि ये इसकी स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो मैं इसके प्रूफ की यहीं पे बात कर लेता हूँ। प्रूफ देखते हैं क्या है। प्रूफ, एक फंक्शन मान लेते हैं एफ ऑफ यू, लेट एफ ऑफ यू इज या फिर एफ ऑफ यू इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल u। मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स जो ये चर राशि है u, उसका क्या है, एक फंक्शन है, उसका क्या है, एक फंक्शन है। और हम कह देते हैं अच्छा, जाकि ये जो मेन फॉर्मूला था ना, जाकि उसमें भी एक u का वैल्यू अपने को ऑलरेडी गिवन आएगा, वो होता है x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h, कितना है h, क्लियर।
ये हमें पता है तथा u के इकाई अंतराल वाले मान एंड लेट कर लेता है कि u के इकाई अंतराल वाले मान, यानी कि आपके जो यूनिट डिफरेंस वाली वैल्यूज रहेगी u की, है ना, एंड फॉर द वैल्यूज ऑफ यूनिट डिफरेंस, जैसे कि ये ले लिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, है ना, ये ले लिया। ये हमने ले ली किसकी वैल्यूज, u की। तो इसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं f ऑफ u की वैल्यू, एंड फॉर द वैल्यूज ऑफ यूनिट डिफरेंस वैल्यू ऑफ f ऑफ u इज सच दैट वो हमारी रहेगी, जैसे कि हम मान लेते हैं f ऑफ -3, f ऑफ -2, इसकी इधर भी चल रहा है एक्चुअली, इधर और इधर दोनों चल रहा है ना, f ऑफ -2, f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 एंड सो ऑन। ये मान लेते हैं हम इसके u की वैल्यूज, इनके रिस्पेक्ट में f ऑफ u की वैल्यूज ये मान लेते हैं, क्लियर। देन बाय फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ऑफ न्यूटन ग्रेगरी, हम जानते हैं कि न्यूटन ग्रेगरी का जो भी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ना। देन मैं लिख देता हूं बाय न्यूटन ग्रेगरीज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वो फॉर्मूला अपने आता है, ठीक है, जो कि होता है आपका f ऑफ u दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस होता है आपका uc1 ऑफ डेल ऑफ f0 प्लस uc2 ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ f0 प्लस uc3 ऑफ डेल क्यूब ऑफ f0 प्लस एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं r की तो ucr ऑफ डेल क्यूब r ऑफ f0 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये वैल्यू हमने लिख दी किसकी, और इसको हम कह देते हैं, ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्लियर। तब देखें वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर मैं वैल्यू निकालूं डेल क्यूब ऑफ f ऑफ -1 की, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं डेल क्यूब को मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वायर इंटू डेल ऑफ f ऑफ -1, क्लियर। तो ये डेल स्क्वायर पड़ा है और इस पर डेल का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन या फिर फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास f ऑफ -1 + 1 माइनस f ऑफ -1, क्लियर। एक पॉइंट आगे बढ़कर वापस वही पॉइंट, तो डेल ऑफ f होता है ना हमारे पास f ऑफ x + h माइनस f ऑफ x। तो यहाँ पर h का वैल्यू कितना है हमारे पास, h का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमने भी कितना ले लिया 1, तो ये -1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 0। देन डेल स्क्वायर ऑफ f ऑफ 0 बचेगा, तो इस डेल स्क्वायर के अंदर मल्टीपल ले लेते हैं, तो ये मिलेगा f ऑफ 0 माइनस ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर ऑफ f ऑफ -1, ठीक है। ये मिला आपका डेल क्यूब ऑफ f ऑफ -1। तो यहाँ से मैं डेल स्क्वायर f ऑफ 0 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, सिंस डेल स्क्वायर ऑफ f ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू इस टर्म को उधर भेज दीजिए, उधर जाकर प्लस हो जाएगा स्क्वायर ऑफ f ऑफ -1 एंड ये हो जाएगा प्लस का आपका डेल क्यूब ऑफ f ऑफ -1, क्या इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर, जैसे कि आप 3 कहें या फिर, और इसी तरह से सिमिलर अगर मैं बात करूं, इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं, इसी प्रकार यानी कि एज वेल एज अगर मैं बात कर लूं डेल क्यूब ऑफ f ऑफ 0 की, तो वो कितना आएगा, देखिए जब डेल स्क्वायर है तो डेल स्क्वायर एक तो फर्स्ट टर्म में ही चल रहा है और सेकंड टर्म में डेल की वैल्यू 1 बढ़ जाती है,
और यहाँ जो फंक्शन होता है या जो वैल्यू होती है वो इनके साथ एक कम हो जाती है। तो जैसे कि अगर मैं 0 निकाल रहा हूँ तो 0, और एफ डेल क्यूब 0 निकालूंगा तो क्या मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर तो डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ कितना आएगा, एफ ऑफ एक कम हो जाएगा, यानी कि -1 का -1 प्लस यहाँ नेक्स्ट टर्म में एक पावर बढ़ जाएगी, यानी डेल पावर 4 ऑफ एफ ऑफ -1 आ जाएगा। क्या, तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 डेल क्यूब एफ ऑफ 0 के ऐसे सब मिलते रहेंगे। तो मैं इन दोनों टर्म का वैल्यू में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए मैं इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, है ना। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, पुट आउट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी हैव, मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारे पास पुट आउट द वैल्यूज ऑफ, पुट आउट द values of 2 equation number 2 and equation number first and equation first, then we have, तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एफ ऑफ यू का वैल्यू, एफ ऑफ यू हमें क्या मिल जाएगा, ये रहा एफ ऑफ 0 प्लस यू सी 1 इंटू डेल ऑफ f0 प्लस UC2 डेल स्क्वायर ऑफ f0, डेल स्क्वायर f0 का वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं। क्लियर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट टर्म है UC2 ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ f0, और डेल स्क्वायर ऑफ f0 का वैल्यू हमने ये निकाल लिया। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ डेल स्क्वायर ऑफ f -1 प्लस डेल क्यूब ऑफ f -1। क्लियर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म आएगा हमारे पास प्लस UC3 ऑफ डेल क्यूब ऑफ f0, और डेल क्यूब का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, जो कि है हमारे पास डेल क्यूब ऑफ f -1 प्लस डेल पावर 4 ऑफ f -1। क्लियर, ये हम निकाल चुके हैं। और इसी तरह से हम वैल्यू आगे निकालते रहेंगे, आगे वैल्यू है हमारे पास इसकी UCR की। तो UCR के लिए हम क्या लिख देंगे, तो देखिए UC2 है तो इसके साथ भी UC2 है तो UC2 है, तो UCR के लिए क्या देगा, तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा हमारे पास UCR ऑफ डेल पावर R ऑफ f0। तो देखिए यहाँ से डेल पावर R ऑफ f0 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डेल पावर R ऑफ f0 यानी कि ये मिल जाएगा हमारा, यहीं पर निकाल लीजिए, जैसे कि डेल पावर R ऑफ f0 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल पावर R ऑफ f -1 प्लस डेल पावर R प्लस 1 ऑफ f -1, यही मिलेगा। तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं इसका वैल्यू, देन दैट इज डेल पावर R ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास डेल पावर R ऑफ f ऑफ -1 एंड प्लस डेल पावर R प्लस 1 ऑफ f ऑफ -1। क्लियर, एंड सो ऑन। क्लियर, ये वैल्यूज हमें यहाँ पर मिलती रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हमारे पास जो भी वैल्यूज मिली हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, -1 के साथ -1, -2 के साथ -2, इन सभी वैल्यूज को एक साथ सेपरेट कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हम निकाल देते हैं वैल्यू f ऑफ u की, है ना। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा हमारे पास f ऑफ 0
प्लस ये पड़ा है हमारे पास UC1 ऑफ डेल F0 क्लियर, प्लस UC2 ऑफ डेल 2 ऑफ F माइनस 1 एंड लिख दीजिए आप प्लस UC2 ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ F माइनस 1 और प्लस का UC2 डेल क्यूब ऑफ F माइनस 1 और यहाँ पर UC3 ऑफ डेल क्यूब ऑफ F माइनस 1। तो इसमें से और इसमें से आपका F माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मिल जाएगा UC2 प्लस UC3 क्लियर। तो ये आ जाएगा UC2 प्लस UC3 ऑफ डेल आ जाएगा हमारे पास डेल 3 ऑफ F ऑफ माइनस 1, F ऑफ माइनस 1 क्लियर। इसी तरह से अगर नेक्स्ट टर्म की अगर अपन बात करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें हमें मिलेगा यहाँ पर आपका मिल जाएगा UC मिलेगा हमारे पास कितना UC3 प्लस UC3 प्लस UC4 ऑफ डेल पावर 4 ऑफ F ऑफ माइनस 1 एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म क्लियर। तो देखिए क्या मिलेगा, और लास्ट टर्म की भी अगर अपन बात करें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए हम बात कर लेते हैं इसके अर्ध टर्म की, है ना, आरवे वैल्यू की हम बात कर लेते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा एंड प्लस एंड सो ऑन विद अर्थ वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए ये मिल जाएगा हमें जैसे कि UC3 ऐसे मिल रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट टर्म UCR प्लस UCR प्लस 1 इंटू में आ जाएगा हमारे पास डेल पावर ऑफ R प्लस 1 ऑफ F ऑफ माइनस 1 एंड सो ऑन विद नेक्स्ट टर्म क्लियर। ऐसे ऐसे दो दो के पेयर हमें कॉमन मिलते रहेंगे क्लियर। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये रहा F ऑफ 0 प्लस ये रहा हमारे पास UC1 इंटू, अच्छा एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, मैं यहीं पर लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन की, यानी कि जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये बात की बात है। तो प्रॉपर्टी में डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि आपके पास UCR प्लस 1 हो तो आप उसको U प्लस 1 CR प्लस 1 लिख सकते हो, ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, F ऑफ U दैट इज इक्वल टू F ऑफ 0 प्लस UC1 इंटू डेल ऑफ F0 प्लस आएगा हमारे पास UC2 ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ F ऑफ माइनस 1 प्लस यहाँ पर देखिए UC2 प्लस UC3 का यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाइए। तो देखिए ये एक्चुअली 2 प्लस 1 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे U प्लस 1 C3 लिख देंगे। इसको इससे कनेक्ट कीजिए, इसको इससे कनेक्ट कीजिए, तो देखिए ये क्या मिलेगा U प्लस 1 C और जो यहाँ पर होता है R प्लस 1 R प्लस 1, तो यहाँ 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 क्या, और जो भी आपका F है तो ये मिल जाएगा डेल क्यूब ऑफ F ऑफ माइनस 1। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगा U प्लस 1 C4 ऑफ डेल पावर 4 ऑफ F ऑफ माइनस 1 क्लियर एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा U प्लस 1 C R प्लस 1, यानी कि U प्लस 1 C R प्लस 1 of del power of R plus 1 of F of minus 1 and so on clear। ये rth वैल्यू लास्ट नहीं है, इसके बाद भी चलता रहेगा, जैसे कि nth वैल्यू की बात करें तो ऐसे आगे से आगे ये चलता रहेगा क्लियर। तो देखिए क्या मिलेगा, अब देखिए ये वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब देखिए इसके बाद देखिए अब आपको क्या मिला। अब जैसे कि हमने निकाला था अभी डेल स्क्वायर ऑफ F निकाला था, हमने 0 की बात की थी, हमने एक्चुअली इक्वेशन को मिटा दिया है। जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था अभी डेल स्क्वायर ऑफ F ऑफ 0, जब हमने निकाला था तब उसका वैल्यू था डेल स्क्वायर ऑफ F ऑफ माइनस 1 प्लस डेल क्यूब ऑफ F ऑफ माइनस 1 क्लियर। तो इसी तरह से मतलब कहने का वैल्यू जो यहाँ होती है वो उनसे एक कम वैल्यू आती जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर डेल स्क्वायर ऑफ 0 है, इसी तरह से डेल स्क्वायर ऑफ F में माइनस 1 निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो उनसे एक और कम यानी कि माइनस 1 और कम कितना हो जाएगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा -2 क्लियर। और डेल क्यूब निकालूंगा तो यहाँ पे ये सेपरेट आगे से आगे क्यूब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर पावर 4 हो जाएगी, तो ये चीज आगे से आगे
चलती रहेगी। क्लियर। तो देखिए मैं इनको भी लिख देता हूँ। क्लियर। हम जानते हैं कि इसी प्रकार, और इसको मैं कोई इक्वेशन दे देता हूँ, और इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी इस बार, ये हो गया हमारे पास 1 and 2, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए इनका वैल्यू रख देते हैं। क्लियर। तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 है ये। तो देखो क्या होगा इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 है ये। क्लियर। अब देखिए, अब एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2 एज वी नो दैट, हम समीकरण 2 से ये चीज जानते थे कि अगर डेल स्क्वायर ऑफ एफ जब 0 था तब आपने उसको लिखा था डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ -1 प्लस डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ -1। क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं -1 के लिए बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू और कम यानी -2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ -1 की बात करूं तो ये डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ -2 प्लस डेल पावर 4 ऑफ एफ ऑफ -2 हो जाएगा। क्लियर। एंड ऐसे ऐसे वैल्यू चलती रहेगी। तो इनको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 है। तो मैं काम कर रहा हूँ कि इक्वेशन 4 की वैल्यू को मैं किस में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में। देन पुट आउट द वैल्यू ऑफ, पुट आउट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, देन वी हैव, हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 की वैल्यू को समीकरण 3 में पुट कर रहे हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ। तो ये रहा बाय इक्वेशन नंबर 3 है ना, ये है हमारे पास एफ ऑफ यू दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस UC1 ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस है हमारे पास UC2 ऑफ एफ ऑफ -1 प्लस U+1 C3 ऑफ एफ ऑफ -1। तो ये रहा U+1 C3 ऑफ एफ ऑफ F3 ऑफ -1, और F3 ऑफ -1 हमने ये निकाल लिया। कितना निकाला है, ये रहा, ये निकाला है हमने डेल 3 ऑफ एफ ऑफ -1। एक्चुअली ये आगे की वैल्यू में हम पुट करेंगे क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो देखिए ये आ जाएगा U+1 C3 ऑफ आ जाएगा हमारे पास, एक्चुअली यहाँ पर डेल हुआ करता था जो कि हम लिखना भूल गए हैं ना, UC1 यहाँ पर हमारे पास डेल है, डेल ऑफ एफ ऑफ 0। क्लियर। इसी तरह से अगली वैल्यू में UC2 डेल 2 ऑफ एफ ऑफ -1 है, डेल 2 ऑफ एफ ऑफ -1। क्लियर। इसी तरह से हमारे पास U+1 C3 ऑफ डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ -1 है। क्लियर। और इसी तरह से हमारे पास पावर 4 वगैरह ऐसे सब चलता रहेगा। तो इन वैल्यूज को क्या कर लेता हूँ मैं, पुट कर लेता हूँ। तो प्लस का नेक्स्ट वैल्यू जैसे कि हमारे पास आएगा पावर 4 की अगर मैं बात करूँ, तो पावर 4 की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। एक्चुअली ये सॉरी 3 और 2 के लिए निकालना था, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। क्लियर। देखिए हमें दो के पेयर्स बनाने हैं। ठीक है। और हमें दो के जैसे कि 0 0 आ गया, -1 आ गया, तो वापस नेक्स्ट टर्म में हमने -2 काम मिलेगा। क्लियर। तो अब हम क्या करें, U+1 C3 ये वैल्यू तो हमने पुट कर दी, और U+1 C4 जो है U+1 C4 इंटू डेल 4 ऑफ एफ -1, और डेल 4 ऑफ एफ -1 का वैल्यू ये पड़ा हमारे पास, कितना है, ये है हमारे पास डेल 4 ऑफ एफ ऑफ -2 प्लस डेल 5 ऑफ एफ ऑफ -2 क्लियर, एंड सो ऑन। ये क्या करें, इस बार लास्ट टर्म जो भी आपकी चल रही है वो चलने देते हैं। क्लियर। तो देखिए मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। तो देखिए क्या वैल्यू मिलने वाली है, तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी,
यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, देन एफ ऑफ यू दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 हमारे पास पड़ा है। क्लियर, एफ ऑफ 0 हमारे पास पड़ा है, ऐसे आगे से आगे चलता रहेगा। क्लियर, तो देखिए मैं वैल्यू सोल्व करना ही निकाल देता हूँ। UC1 का वैल्यू क्या होता है, देखिए हमारे पास एफ ऑफ 0 का एफ ऑफ 0 पड़ा है प्लस UC1 क्या होता है, यू ही होता है, इनटू एफ ऑफ 0 भी हमारे पास पड़ा है, प्लस UC2 कितना होता है, फैक्टोरियल U अपॉन फैक्टोरियल U माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। क्लियर, इंटू डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ माइनस 1। क्लियर, नेक्स्ट टर्म है जैसे U प्लस 1, देन फैक्टोरियल ऑफ U प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल U प्लस 1 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 ऑफ डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ माइनस 1। क्लियर, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म अपने पास चलती रहेगी। तो जैसे कि नेक्स्ट टर्म चलेगा हमारे पास U प्लस 1 C4, यानी कि U प्लस 1 C4 एंड सो ऑन। जैसे कि एक आध टर्म और खोल लेते हैं, तो जैसे कि U प्लस 1 C4 चल रहा है, तो U प्लस 1 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू आ जाएगा हमारे पास डेल पावर 4 ऑफ एफ ऑफ माइनस 1 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आगे से आगे चलता रहेगा। देखिए हम टर्म को सोल्व करना सीख लेते हैं, तो हमारे पास एफ ऑफ यू का वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिलेगा एफ ऑफ 0 प्लस यू का यू, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस इसको अपना ओपन कर लेते हैं, ये कितना जाएगा, फैक्टोरियल यू को ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा यू इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 के फैक्टोरियल तक, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा u इंटू यू माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। तो u इंटू यू माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 ऑफ डेल 2 ऑफ एफ ऑफ माइनस 1। क्लियर, प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास जो भी, इसको अपन ओपन करेंगे और ये आ रहा है आपका u प्लस 1 माइनस 3, तो कहने का मतलब ये मिलेगा आपका u माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट ऊपर वाले टर्म को एक्चुअली नीचे वाले से सेपरेट कर लेते, तो ऊपर वाले को खोली तो वो खुलेगा u प्लस 1 माइनस 1 यानी कि u, नेक्स्ट u माइनस 1 और नेक्स्ट खुलेगा u माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय u माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये u माइनस 2 से u माइनस 2 आपका कैंसिल हो जाता है, तो कहने का मतलब यहाँ से मिलेगा आपका u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू प्लस 1। तो यहाँ पर u माइनस 1 इंटू यू प्लस 1 यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, u माइनस 2 से u माइनस 2 आपका कैंसिल हो चुका है, और ये मिला है आपको u इंटू यू प्लस 1 इंटू यू माइनस 1, यानी कि u स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू इसके साथ चल रहा था हमारा डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ माइनस 1। क्लियर, अब नेक्स्ट टर्म आप जैसे ही ओपन करेंगे तो वो क्या मिलेगी, वो टर्म हमें मिलेगी नेक्स्ट टर्म ऐसे कैसा, आप आगे से आगे सॉल्व करते रहिए, वो मिलेगा यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू मिलेगी नेक्स्ट टर्म u माइनस 2, है ना, u माइनस 2 मिलेगी एक्चुअली, और आई थिंक u स्क्वायर माइनस 2 मिलनी चाहिए, सॉरी u माइनस 2 मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर आएगा हमारे पास u स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू यू माइनस 2 इंटू यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू हमारे पास आ जाएगा डेल पावर 4 ऑफ एफ ऑफ माइनस 2 एंड आगे से आगे से जब चलते रहेंगे तो इसके बाद की वैल्यू आएगी हमारे पास, इसके बाद का वैल्यू मैं इसको थोड़ा सा आगे ही लिख देता हूँ चलिए। तो देखिए क्या मिलेगा, वापस लिख देता हूँ एक बार। तो देखिए ये टर्म क्या मिलेगी हमारे यहाँ पर, ये टर्म मिलेगी प्लस आगे की टर्म लिख रहा हूँ मैं, ये मिलेगी u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू यू माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू डेल पावर 4 ऑफ एफ ऑफ माइनस 2 प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू डेल पावर 5 ऑफ एफ ऑफ माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर, अब मैं ये काम कर रहा हूँ, प्लस में मैं रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस एफ ऑफ यू फ्रॉम वाई ऑफ यू, मैं रिप्लेस कर देता हूँ एफ ऑफ यू को, मैं क्या लिख देता हूँ, वाई ऑफ यू लिख देता हूँ। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो ये आ जाएगा वाई ऑफ यू दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई 0 प्लस यू इंटू डेल वाई 0 प्लस u इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2
इंटू वाई माइनस वन प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू में वाई माइनस वन प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इंटू यू माइनस टू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू वाई माइनस टू। यहाँ भी आपका डेल आएगा, डेल स्क्वायर ऑफ वाई माइनस वन आएगा, और यहाँ पर हमारे पास डेल क्यूब ऑफ वाई माइनस वन आएगा, और यहाँ पर हमारे पास डेल पावर 4 ऑफ वाई माइनस वन आएगा। क्लियर? माइनस टू आएगा यहाँ पर, 0 0 माइनस वन, और यहाँ पर आएगा माइनस का 2। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आएगी इसी प्रकार हमारे पास u इंटू यू स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू डेल पावर 5 ऑफ वाई माइनस टू एंड सो ऑन क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला मिला है आपको, यही आपको गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहलाता है। तो ये था इसका टोटल प्रोसीजर, जो आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें इसको सोल्व करने के लिए हमने न्यूटन ग्रेगरी के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज लिया है, और टोटल जो भी आपका प्रोसीजर था, और लास्ट में हमने एफ ऑफ यू को किससे रिप्लेस कर दिया, वाई ऑफ यू से। तो ये जो भी टर्म है आपकी नेक्स्ट आगे से आगे ऐसे बढ़ती रहेगी, और ये फॉर्मूला हमने डेराइव करना सीख लिया। एक्चुअली इसमें मेन पॉइंट यही था कि आपने जो इक्वेशन 2 में डेल पावर 2 ऑफ एफ ऑफ जो 0 निकाला था, जिसका वैल्यू था आपका डेल 2 ऑफ एफ ऑफ माइनस वन प्लस डेल 3 ऑफ एफ ऑफ माइनस वन, तो वो वैल्यूज निकालते रहने हैं, आगे से आगे उन वैल्यू को उन इक्वेशन में पुट करते जाना, और आगे से आगे वैल्यू ये सब मिलती रहेगी। क्लियर? तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बैकवर्ड ऑपरेटर के साथ में। क्लियर? ये तो था हमारे पास गॉस का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके गॉस के बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले। क्लियर? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।